काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। बहुत दिन से टल रहा था संत कबीर पर यह वीडियो। बहुत दिन से सोच रहा था अपने मन की बात रखूं। बचपन से इंस्पायर्ड था। अपने सैकड़ों लाइफ एंड बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम्स में मैंने इनके दोहे को लेसन्स के लिए यूज किया है। यदि कोई मुझसे यह पूछेगा कि हिंदुस्तान के इतिहास के महानतम मैनेजमेंट गुरु, महानतम लाइफ कोच कौन है जिन्होंने छोटी छोटी दो दो लाइनों में ग्रंथ को समाहित कर दिया है, मैं सिर्फ एक नाम लूंगा, संत कबीर। और सिर्फ मैं नहीं लूंगा, दुनिया की महानतम बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज आज संत कबीर की वाणी पर रिसर्च कर रही हैं। आज मैं आपके सामने लाऊंगा कुछ मैनेजमेंट लेसन्स, कुछ लाइफ लेसन्स, कुछ ऐसी लाइनें जो आपने सुनी है, लेकिन आज मैं उनको नए तरीके से बताऊंगा। आप चाहे जिस उम्र के हों, आज का दिन आपके लिए खास है। और खास वो दिन भी था जब संत कबीर को सिकंदर लोधी के पास ले जाया गया। जब वो उस दरबार में पहुंचे तो देखा खूब सारे हिंदू एक तरफ खड़े हैं, खूब सारे मुसलमान एक तरफ खड़े हैं, और संत कबीर उनको देख के हंसने लग गए। महाराजा सुल्तान हैरान, क्योंकि इतनी सारी शिकायतें हिंदू मुस्लिमों ने की थी उनके खिलाफ और उनको यहां पर दंड देने के लिए बुलाया गया था। लेकिन कबीर तो कबीर थे, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठाका लगा रहे हैं, यूं व्यंग से इधर उधर देख रहे हैं। सुल्तान ने आश्चर्य से, विस्मय से पूछा, क्या बात है भाई, यहां तुमको दंड देने बुलाए, ऐसे हंसने की क्या बात है? कबीर साहब क्या जवाब देते हैं? कबीर साहब कहते हैं, जो राजाओं के राजा उस भगवान के दरबार में एक नहीं हो पाए, इधर हिंदू की तरफ देखा, इधर मुस्लिम की तरफ देखा, जो राजाओं के राजा भगवान के दरबार में एक नहीं हो पाए, वो आज मेरे जैसे छोटे से इंसान के लिए, और आपके जैसा एक राजा जो दुनिया में थोड़े दिन के लिए आया है, आपके सामने एक होकर खड़े हैं। वाह प्रभु तेरी माया। कबीर किसके थे कबीर हैं? जब वो जिंदा थे, हिंदू भी उनके अगेंस्ट, मुसलमान भी उनके अगेंस्ट क्यों ना होते, पूरी कुप्रथाओं की, कुरीतियों की धज्जियां उड़ा के रख देते। वो सिर्फ एक भगवान को मानते थे, सुप्रीम गॉड। कोई प्रथा से लेना देना नहीं था उनका, हर कोई उनसे परेशान था। लेकिन जब वो दुनिया से गए तो हिंदू कहने लगे वो हमारे हैं, मुस्लिम कहने लगे वो हमारे हैं। अरे किसके थे संत कबीर? वो सबके थे, वो सबके अंदर हैं। हर इंसान जो अच्छा सोचता है, हर इंसान जो अच्छा जीवन जीना चाहता है, कबीर सबके हैं। कबीर जैसी सोच को कोई सीमाओं में बांध सकता है भला? भले हिंदू कहते हो वो वैष्णव भक्त थे, मुस्लिम कहते हैं वो हमारे पीर थे, सिख उनको अपने गुरु का दर्जा देते थे। उनके 500 से ज्यादा दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में। कबीर पंथी उनको प्रभु का अवतार मानते हैं। आज के मॉडर्न लिबरल उनको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का मसीहा मानते हैं, और मेरे जैसे भारतीय संत कबीर साहब को मानवता का मसीहा मानते हैं, जो किसी एक समाज के नहीं है, एक शहर के नहीं है, एक देश के नहीं है, वो इस संसार की धरोहर हैं। और ऐसे लोगों का जन्म विरले ही होता है। आज मैं आपको कबीर साहब के कुछ दोहे बताने वाला हूं, जिनको आप बिजनेस में यूज कर सकेंगे, जिनको आप लाइफ में यूज कर सकेंगे। लेकिन इस उज्जवल पाटनी शो को यूं ही बैठ के बहुत सारी व्यस्तता में, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के साथ मत सुनना, शांति से सुनना, एकांत में सुनना। इस कबीर वाणी को अपने भीतर प्रवेश करने देना, क्योंकि एक लाइन भी मन के किसी कोने में लग गई, उसी क्षण से क्रांति शुरू हो जाएगी। और यदि ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचाओ तो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। शायद ये सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि पिछले 1-2 महीनों में हमने अपने सबसे बेस्ट वीडियोस रिलीज किए लाइफ और बिजनेस पे, और $1 मिलियन लेसन्स आप अपने घर बैठे अपनी सहूलियत से सीख सकते हैं। धीरे धीरे रे मना, बहुत ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, अरे माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कोई माली पूरे बाग को 100 बार सींच दे, एक पौधे को 100 घड़े से सींच दे, तो भी जो फूल जिस सीजन में होना है तभी आएगा, जो फल जिस सीजन में होना है तभी आएगा। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि माली हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। उसको उस फूल की और उस फल की तैयारी बहुत पहले से करनी होगी।
उसका खेत तैयार होने चाहिए, उसके पौधे तैयार होने चाहिए, उसके बीज तैयार होने चाहिए, सब कुछ तैयार होना चाहिए और मालिक को पता होना चाहिए इस सीजन में फल आएगा और तब तक मुझे रुकना है। कभी कभी यह भी हो सकता है कि मौसम उलट पलट हो जाए, बहुत बारिश आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, सूखा पड़ गया, उस साल फसल नहीं हुई, उस साल पौधा बड़ा नहीं हुआ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कभी बड़ा नहीं होगा। एक दिन बादलों ने सूरज को ढक लिया, 2 दिन बादलों ने सूरज को ढक लिया, इसका यह मतलब नहीं कि बादल सूरज को हमेशा के लिए ढक लेंगे। लेसन ये, यदि बड़े सपने हों, यदि बड़े लक्ष्य हों तो पेशेंस रखिए। यदि आपको पता है कि आप सही रास्ते पर हैं, पेशेंस रखिए। यदि आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट सही है, पेशेंस रखिए। एक दिन आपका वक्त आएगा। और इतिहास गवाह है, भारत को आजाद होने में 200 साल लगे, लेकिन क्या आजादी के दीवानों ने, परवानों ने लड़ना छोड़ दिया? वो खून बहाते रहे, वो कभी सत्याग्रह करते रहे, वो किसी न किसी फॉर्म में लड़ते रहे, डटे रहे, क्योंकि उनको पता था एक दिन हमारा भी वक्त आएगा और हम आजाद होंगे। 20 साल नेल्सन मंडेला जेल में पड़े रहे। जेल में पड़े पड़े वो पुस्तकें लिखते रहे, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद जिंदा थी, एक दिन मैं बाहर आऊंगा और एक दिन मैं दक्षिण अफ्रीका को रंग भेद से आजादी दिलाऊंगा। लोग जो बड़ा करते हैं, बड़ा हासिल करते हैं, बड़े लक्ष्य रखते हैं, वो डटना जानते हैं, चाहे बिजनेस हो चाहे लाइफ। सबसे बड़ा लेसन, यदि आपने ये पेशेंस का लेसन ले लिया तो आपके आसपास कितनी भी मुश्किलें हो, मुस्कुराते हुए आप सामना कर सकते हैं। जब जब मैं संत कबीर के बारे में सोचता हूं, बचपन में स्कूल में पढ़ी हुई पंक्तियां याद आ जाती है। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे पेड़ किस काम आएंगे जो खूब ऊंचे तो हैं, लेकिन उसका फल आम आदमी के काम नहीं आता, उसके नीचे कभी किसी को छाया नहीं मिलती। आज आपसे कहना चाहता हूं, मैं नहीं, संत कबीर कहना चाहते हैं, यदि बड़े हो गए तो लोगों के काम आना शुरू कीजिए। ऊपर वाले ने आपको इसलिए सक्षम बनाया ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। ऊपर वाले ने आपको इसलिए काबिल बनाया ताकि आप दूसरों को इंस्पायर कर सकें। और जब खुद पे ज्यादा जिम्मा आ जाए और ऐसा लगे मुझ पर ही इतना जिम्मा क्यों, उस क्षण ये सोचना ऊपर वाले ने आपको स्पेशल काबिलियत देकर भेजा है। और मैं जब अपने बारे में सोचता हूं, मैं बचपन में कुछ नहीं था, किसी को मुझसे उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने साथ दिया था। बहुत सारे फैंस थे जिन्होंने पुस्तकें पढ़ी, जिन्होंने वीडियो देखा, कहीं ना कहीं जिनकी दुआओं ने, जिनके कमेंट्स ने मुझे इंस्पायर किया। इसीलिए आज जब कोई अचानक एक कमेंट में लिख देता है, सर हमारे पास पैसे नहीं है, आपके कोर्स कैसे करें, कोई मेल कर देता है कि सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या सर बहुत मुश्किल में मदद कीजिए, कभी कभी लगता है ना करूं, फिर अगले ही पल ध्यान आता है बड़े किस लिए बने हो। यदि दूसरे के काम नहीं आ सकते तो ये विद्वत्ता, ये गुणवत्ता किस काम की। इसीलिए सालों साल से उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर हर हफ्ते 2 वीडियो रिलीज कर रहा हूं। चाहता तो केवल बिजनेस के कर सकता था, लेकिन समाज पे कर रहा हूं, रिश्तों पे कर रहा हूं, माता पिता पे कर रहा हूं, संतान पे कर रहा हूं, देश की कुरीतियों पे कर रहा हूं, देशभक्तों पे कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यदि मेरी गुणवत्ता से, मेरी विद्वत्ता से लोगों का भला नहीं हो पाया और मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी किसी का भविष्य उज्जवल नहीं कर पाया, तो मेरी विद्वत्ता कोई काम की नहीं। तिनका कबहू न नींद ये जो पावन तर होए, बहुत ध्यान से सुनना, तिनका कबहू न नींद ये जो पावन तर होए, कबहू उड़ी आखिन पड़े, कबहू उड़ी आखिन पड़े तो पीर धनेरी होए। क्या कहते संत कबीर, जय हो। इतना बड़ा लेसन है। जितने लोग भी सफलता पाके एरोगेंट हो जाते हैं, जितने लोग भी छोटे वर्क की रिस्पेक्ट नहीं करते, जितने लोग भी छोटे टास्क की रिस्पेक्ट नहीं करते, जितने लोग भी बहुत सारे भेदों में, ऊंच नीच में विश्वास रखते हैं, क्या कहते हैं संत कबीर, एक तिनके की भी निंदा मत करो, क्योंकि आज वो पैर के नीचे ये सोच के आज इतरा रहे हो, आज अकड़ रहे हो, आज गुमान कर रहे हो। यदि वो तिनका उड़ गया और वो तिनका आंख में पड़ गया, तब जो पीड़ा होगी ना, कल्पना भी नहीं कर सकते।
एक सच्ची कहानी आपको सुनाता हूं बिना नाम लिए। बिजनेस गुरुकुल के हमारे एक पार्टिसिपेंट थे। उन्होंने एक कंपनी के बहुत छोटे से क्लर्क की बेइज्जती कर दी। क्लेरिकल के भी पहले वो कंपनी का जूनियर सेल्समैन था, उसकी बेइज्जती कर दी, उसके साथ थोड़ा रफ व्यवहार कर दिया, उसको वेटिंग में काफी देर बिठा दिया करते थे। उसने उस वक्त कुछ नहीं किया, उसका ट्रांसफर हो गया, वो प्रमोट होता चला गया। 15-20 साल बाद अचानक उनके ऊपर किसी चीज की इंक्वायरी बैठ गई। पता चला कंपनी के एचओ से इंक्वायरी आई है। इनको बहुत आश्चर्य हुआ, नीचे वाले सारे लोग सेट हैं, मेरी इंक्वायरी कैसे आ गई? जब इन्होंने उस लेटर पर नाम पढ़ा, उनको वो नाम पहचाना सा लगा। बाद में उनको पता चला जिस व्यक्ति की मैंने 20 साल पहले बेइज्जती की थी बिना कारण, आज वो व्यक्ति कंपनी में शिखर पर पहुंच गया है, डिसीजन मेकर बन गया है और अब वो अपना बदला लेगा। ऐसा सरकारी ऑफिसेज में भी होता है, ऐसा निजी संस्थानों में भी होता है और ऐसा समाज में भी होता है। तो आज आपसे कहना चाहता हूं, क्यों बिना बात किसी का अपमान करना, क्यों बिना बात किसी की निंदा करना? छोटा है ना, छोटे की जगह छोटा है, उसका सम्मान करो, क्योंकि जो काम तिनके से हो सकता है ना, वो तोप से भी नहीं हो सकता। बड़ा वो नहीं है जो बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, असली बड़ा वो है जो उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करता है, जिनके पास शक्ति नहीं है, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है और जिनके पास समृद्धि नहीं है। असली बड़ा वो है। दोस्तों, हम सबको लगता है कि जो पूरी दुनिया घूमता है, दुनिया देखता है, उसके पास ज्ञान होता है। जो बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ता है, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज जाता है, उसके पास ज्ञान होता है। जो संपन्न परिवार से होता है, जिसके पास सुविधाएं होती है, वो दुनिया में शिखर पर पहुंचता है। अरे संत कबीर बहुत गरीब थे, बहुत औसत थे। वाराणसी में एक छोटी सी बस्ती में उनका जन्म हुआ था। जुलाहे थे, सूत काटते थे, कभी ठीक से औपचारिक शिक्षा लेने का भी अवसर नहीं मिला। कई कहानियां पढ़ने में आती है कि सूत काटते काटते वो ध्यान मग्न हो जाते थे और उनके मन से बोलियां फूटने लग जाती थी। ढेर सारी कहानियां और किंवदंतियां हैं, लेकिन एक बात जाहिर है, उनको बहुत लालच दिया गया। वो प्रभावशाली होते चले जा रहे थे, उनको मानने वाले बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन वो सदा सर्वदा ग्रीडलेस भक्त बनकर जीते रहे। वो कहते थे जब वो मुझे देने वाला है तो मैं नीचे सांसारिक लोगों से क्या लूंगा। हर एक चीज सीखने लायक है। रेस्पेक्ट फॉर वर्क, रेस्पेक्ट फॉर जॉब। आज आप जहां हैं, जैसे हैं, उसका सम्मान कीजिए। आज आप जहां हैं, जैसे हैं, अपनी पूरी क्षमता लगाकर काम कीजिए। अपने आप कल आप जहां चाहते हैं वहां पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। आज आपके पास जो है उससे शुरुआत कीजिए। किस्मत का रोना मत रोइए। मैं कबीर दास जी की अंतिम पंक्तियां आपके सामने पेश कर रहा हूं, अंतिम दोहा आज का, और आपसे राय चाहता हूं कि आपकी इस बारे में क्या राय है। कबीरदास जी क्या कहते हैं? एक ही बार परखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, एक ही बार परखिए नावा बारंबार, अरे बालू तो हो किरकिरी जो छाने 100 बार। कबीरदास जी कहते हैं किसी भी व्यक्ति को एक बार परखो। यदि एक बार परखने में उस व्यक्ति ने गलती कर दी, उसने धोखा कर दिया, उसने वो कर दिया जो उसको नहीं करना चाहिए था, उसके बाद उसको बार बार मत परखो, क्योंकि बालू को कितनी भी बार छानो उसमें से किरकिरी निकल ही आती है। कबीरदास जी कहते थे लोगों को दूसरा मौका मत दो, क्योंकि जो इंसान के भीतर है वो नहीं बदलता। आज ये सवाल मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं और कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। क्या आप इस दोहे से एग्री करते हैं? क्या आप इसकी लर्निंग से सहमत हैं, या आपके विचार कुछ अलग हैं? आपके विचार कुछ और भी हो सकते हैं कि नहीं दूसरा मौका मिलना चाहिए, तीसरा मौका मिलना चाहिए, या आपका विचार ऐसा भी हो सकता है नहीं जिसने धोखा कर दिया उसको दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं आज के हमारे यूथ की राय क्या है, जो बड़े बड़े मैनेजमेंट की डिग्रीज, इंजीनियरिंग की डिग्रीज, मेडिकल की डिग्रीज बढ़िया इंस्टीट्यूशन से लेके निकल रहा है, वो क्या सोचता है। उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर अपने कमेंट्स में राय जरूर दें और इस क्षण मेरे साथ इतिहास के इस महामानव संत कबीर साहब को झुककर प्रणाम करें और इनका एक आध दोहा भी जीवन में उतार लिया, जीवन बदल जाएगा। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार